अगला सवाल मैट्रिक्स के ऊपर है। ए बी एम क्रॉस एम मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 सच दैट ए की पावर एन इक्वल टू 16 की पावर 17 इनटू मैट्रिक्स ए एम एन बिलोंग्स टू एन, फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन। तो ए एम क्रॉस एम मैट्रिक्स है, तो अब एम क्रॉस एम मैट्रिक्स है तो विथ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एम अपना 2 है, तो ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 1 1 ऐसा होगा ए, क्योंकि उसने बोला सभी एलिमेंट इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं इसका ए स्क्वायर करूंगा तो ये तो बताने वाली बात नहीं कि यहाँ पर क्या आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है, 2 2 2 2 आएगा। अच्छा, ए क्यूब में कितना आ जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 2 प्लस 2 है ना, यहाँ पर 4 4 हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2 4, फिर 2 प्लस 2 4, तो 4 आ जाएगा। ओके, अगर मैं A4 निकालूं तो 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, तो 8 हो जाएगा ये, 8 8। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, यही पैटर्न दिखेगा। अच्छा, तो ऐसा अगर M2 लेते हैं, अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो हमें एक पैटर्न दिखा नंबर में। तो कहने से यहां से ऐसे करते करते ए की पावर n क्या होगा, ए की पावर n, अब देखो 2 की पावर 1 आया, 2 की पावर 2 आया, 2 की पावर 3 आया, तो अगर ए की पावर n है तो 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n माइनस 1, ऐसा आएगा। ओके, ये हमने पैटर्न देखा अगर a की पावर n है और उस समय जब m2 है तब। अच्छा, अगर m3 है, अगर m3 है तो कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, एलिमेंट्स तो 1 1 ही रहेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, 3 3 3, यहां पर भी 3 3 3 आएगा, यहां पर भी 3 3 3 ही आएगा। अच्छा, तो ए क्यूब कितना होगा साहेब, ए क्यूब 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 9। बस बात समझ में अपने को आ गई कि ए की पावर एन इसके लिए कितना हुआ, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, ऐसा। और 3 कौन है, कहने से जितना ऑर्डर है उसी हिसाब से नंबर चल रहा है। अच्छा, यानी कि अगर m m m अगर सर 4 ले लिया तो 1 1 1 1 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनेगा, उसमें भी 4 की पावर n माइनस 1 जाएगा। तो कहना ही से कि अगर m m ऑर्डर का लेते हैं तो a की पावर m क्या होगा, m की पावर n माइनस 1, m की पावर n माइनस 1, m की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, और ऐसे करते करते यहाँ पे लास्ट में m की पावर n माइनस 1 आएगा। अच्छा, अगर मान लो इसमें अगर ध्यान से मैं बोलूं, वैसे हमें पता है कि मैट्रिक्स में एक साथ नंबर कॉमन आता है और डिटरमिनेंट में रो वाइज या कॉलम वाइज आता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां से उसने बोला है कि 16 की पावर 17 इंटू ए है, तो ए मतलब मुझे वापस से 1 1 1 पे आना है। और अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स भी रहा होगा तो a ऐसा ही दिखता होगा, 1 1 1 1, ऐसे दिखता होगा 1, जिसमें m रो होंगे और m कॉलम होंगे। तो अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लूं तो m की पावर n माइनस 1 इंटू ए हो गया। अच्छा, तो उसने बोला है कि फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ये तो 16 की पावर 17 कह रहा है। अच्छा, तो अगर मैं इसको 2 की पावर कर दूं तो 2 की पावर कितना हो गया, 68 हो गया। अरे 2 की पावर 4, ठीक है, तो 2 की पावर 68, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, तो यहां पर कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है, जो 2 की पावर 68 लाके दे। चलो सोचते हैं बैठ के। तो 2 की सॉरी a की पावर n जो है वो 2 की पावर 68 इंटू ए हो गया, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू होंगी। ओके, एक बात बताना, अगर n, क्योंकि किसके बराबर था ये किसके बराबर था, m की पावर n माइनस 1 इंटू ए के बराबर था, ठीक है।
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। मतलब ये तो 68 के फैक्टर की बात कर रहा है, ये 68 के फैक्टर की बात कर रहा है। ये कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू n की हो सकती है पावर की जो ऐसा शकल लाके दे। तो अगर मैं बोलूं कि n माइनस वन, 68 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई, टू होगा, एक 17 होगा, 3 से हो जाएगा, 6 प्लस 8 14, नहीं 3 से नहीं होगा, 4 से, हाँ 4 से तो हो गया, 4 से भी होगा ये, फिर 64 है ना, 68 से तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, 68 से 34 टू सा 30, हाँ 34 से भी होगा। तो अगर मान लो n माइनस वन 2 हो गया तो n 3 हो गया। अच्छा, इसका मतलब ए क्यू बराबर क्या आ रहा है, m की पावर 2। तो इसका मतलब m स्क्वायर जो है वो 2 की पावर 68 लिखा है, तो m जो है वो 2 की पावर 34। इसका मतलब समझ में आपको आया, यानी कि जब मैं ऑर्डर 2 की पावर 34 वाला रहा होगा तो उस समय n 3 पर, यानी कि a क्यूब पर ही आपको ये वाली शक्ल मिल जाएगी, ये इसका मतलब हुआ। तो फैक्टर पे गेम खेलना है मतलब अपने को तो। अच्छा, कोई अगला सिचुएशन क्या होगा, जैसे n माइनस वन मान लो आपने रखा 4 रखा, तो n हो गया 5, और 5 अगर हो गया तो a की पावर 5 इक्वल टू m की पावर कितना हुआ 4, और ये किससे कंपेयर करूंगा मैं, 2 की पावर 68 से, तो m हो गया 2 की पावर 17। इसका मतलब जब 2 की पावर 17 वाला ऑर्डर आएगा तब उस समय यही शक्ल कब मिल जाएगी, जब n की वैल्यू 5 यानी कि a की पावर 5 जब करोगे तब ये शक्ल ऐसी मिल जाएगी a टाइप्स की। अच्छा, बस बात समझ में आ गया। मतलब इसमें मुझे प्लस वन करके ऐड करना है, तो एक काम करता हूं, इनका सम निकाल लेता हूं, प्लस 1 2 3 4 5, 5 ऐड कर दूंगा, वही तो करना है, इनकी वैल्यू सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 17, ये हो गया 6, और 17 6 हो गया 23, ठीक है ना, 6 17 23 और 34, तो कितना हो गया 57 और 68, 15 और 6 5 11 12, 125 प्लस 1 2 3 4 5, 130। एक बार गिन लेता हूं दोबारा, कोई गलती तो नहीं कर दी ना। और एक फैक्टर वन भी तो आएगा, ओहो हो, वन भी तो गिना नहीं मैंने, एक फैक्टर वन भी तो आएगा, n माइनस वन जब वन होगा तो n कितना हो गया, 2 हो गया ना, ये तो गिना ही नहीं मैंने, तो वो वन भी आएगा, तो प्लस 2, क्योंकि 1 प्लस 1 करना है अपने को, तो 132 पॉसिबिलिटी होगी n की। ठीक है, मतलब सवाल कैसा था ये, ऑर्थोगोनल वाली फीलिंग कुछ कुछ आई, पर वो आइडिया इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये तो पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया कि इस जितने जाके फिर दोबारा रिपीट करेगा, और पीरियोडिक भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें आगे नंबर नहीं होना चाहिए, तो एक तरह का पैटर्न वाला ही सवाल था, ऐसा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।